हेलो एवरीवन, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कहानी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं निबंध, नाटक और एकांकी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, कहानी का पहला प्रश्न है, कहानी और कहानीकार। कहानी और कहानीकार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। कौन सा युग्म अशुद्ध है? वापसी उषा प्रियंवदा की रचना है। यही सच है मनु भंडारी की है। जयदोल अज्ञेय की है। ठेस जैनेन्द्र की नहीं है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठेस जैनेन्द्र की नहीं है, फणीश्वर नाथ रेणु का है। फणीश्वर नाथ रेणु का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, इनमें से कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? तो इंदुमती जो है हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? इसीलिए हम पहले आप लोगों को नहीं बताए हैं, आगे प्रश्न था। ठीक है, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 4 है, इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? तो टेम्पेस्ट की छाया इंदुमती रचना पर मानी जाती है कि इंदुमती की रचना पर टेम्पेस्ट की छाया है। प्रश्न नंबर 5 है, किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी? तो ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी सन 1900। इंदुमती का रचना काल है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? तो इंदुमती कहानी से माना जाता है आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ, जो कि सरस्वती पत्रिका में सन 1900 में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न नंबर 7 है, आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी है। पहली मौलिक कहानी कौन है? एक टोकरी भर मिट्टी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1901, और माधवराव सप्रे की ये कहानी है। माधवराव सप्रे की कहानी माधवराव सप्रे द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, हत्या नामक कहानी के लेखक हैं। हत्या कहानी किसने लिखी है? जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखा गया है हत्या। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नांकित में मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है पूछ रहा है? तो सुदर्शन नहीं है। इलाचंद जोशी मनोविश्लेषणवादी हैं। अज्ञेय और जैनेन्द्र भी मनोविश्लेषणवादी हैं। प्रश्न नंबर 10 है, हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? तो सुदर्शन है हार की जीत कहानी के लेखक। और यह जो है हार की जीत कहानी आप लोगों को मैं पढ़ा चुकी हूँ, SCRT बुक में है। ठीक है, बिहार SCRT की बुक में दिया गया है हार की जीत कहानी। बाबा भारती का घोड़ा रहता है और घोड़े का नाम भी पूछता है। बाबा भारती के घोड़े का नाम क्या है? तो बाबा भारती के घोड़े का नाम है सुल्तान। और जो डाकू रहता है उसका क्या नाम रहता है? खड्ग सिंह। और इस पर हम प्रश्न भी आप लोगों को बता चुके हैं। आगे देते हैं। प्रश्न नंबर 11, हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा आपका सुदर्शन। प्रेमचंद की भी रचना है हार की जीत। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रेमचंद की भी रचना है हार की जीत। प्रश्न नंबर 12, रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं। किसने लिखा है रक्षाबंधन कहानी? विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। और रक्षाबंधन नाम से नाटक है वो किसका है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि रक्षाबंधन नाटक किसका है। प्रश्न नंबर 13 है, इनमें से प्रवासी कहानीकार कौन है? तेजेंद्र शर्मा जो है प्रवासी कहानीकार हैं। प्रश्न पूछता है कि इनमें से कौन प्रवासी लेखिका हैं? तो प्रवासी लेखिका का नाम आप लोगों को पता है, प्रवासी लेखिका है उषा प्रियंवदा। ठीक है, जो प्रश्न जहाँ पर याद आ जाता है मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, गुलाबी बन्नो नहीं है, ये गुल की बन्नो है। गुल की बन्नो कहानी के लेखक कौन है? गुल की बन्नो कहानी के लेखक हैं धर्मवीर भारती। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर
15 है कोठरी की बात। कोठरी की बात कहानी अद्भुत है। इसके लेखक हैं, कौन है इसके लेखक? अज्ञेय। कोठरी की बात अज्ञेय की कहानी है। प्रश्न नंबर 16 है जैनेन्द्र की पहली कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुई थी? तो जैनेन्द्र की पहली कहानी संग्रह प्रकाशित हुई थी 1929 में, और उस कहानी का नाम क्या है? जैनेन्द्र की पहली कहानी संग्रह 1929 में प्रकाशित हुई थी खेल। ठीक है। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है उदय प्रकाश द्वारा रचित कौन सी कहानी नहीं है, पूछ रहा है। जब नहीं आए तो नहीं को पहले अंडरलाइन कर लीजिए। उदय प्रकाश द्वारा रचित कौन सी कहानी नहीं है? तो तिरिछ है, पाल गोमरा का स्कूटर है, दरियाई घोड़ा है। दरियाई घोड़ा बहुत बार पूछा गया उदय प्रकाश का, लेकिन यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका पीली आंधी नहीं है। प्रश्न नंबर 17 हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18। पाल गोमरा का स्कूटर, अभी आप लोग देखे हैं। पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन है? उदय प्रकाश। प्रश्न नंबर 19 है वारेन हेस्टिंग्स का साँड़ उदय प्रकाश की है। उदय प्रकाश की कहानी है वारेन हेस्टिंग का साँड़। प्रश्न नंबर 20 है निर्मल वर्मा की चर्चित कहानी संग्रह कौन है? परिंदे, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1961। कहीं कहीं 1960 दिया रहता है, लेकिन यह नेट के सिलेबस में लगा हुआ है और वहाँ पर 1961 दिखाया गया है। ठीक है। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है पूछ रहा है। रसप्रिया, रस आखेटक, रसिक प्रिया, प्रिया नीलकंठी। उत्तर हो जाएगा आपका रस प्रिया। रसिक प्रिया किसका है? रसिक राम। ये केशव दास की रचना है। रीतिकालीन भक्ति काल में ही आ जाते हैं, भक्ति काल के लास्ट में और रीतिकाल के पहले। ठीक है। केशदास लिखे हैं, केशव दास होगा, केशव दास। रसिक प्रिया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 हो गया। प्रश्न नंबर 22 तीसरी कसम। तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई है? तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। और जब ये कहानी लिखी गई तो इस कहानी पर तीसरी कसम नाम से फिल्म भी बनी है। ये कहानी बहुत ही अच्छी है। हम पढ़े हैं, आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता है। कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता है कौन है? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि इसमें से कौन लेखक हैं जो बहुत ही कम कहानी लिखकर अपना नाम अमर कर गए? वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। मैं हर एक वीडियो में जहाँ भी इनका नाम आता है मैं बताती रहती हूँ। इन्होंने 3 कहानियाँ लिखी हैं। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। ठीक है। जिसमें ये उसने कहा था कहानी है, बहुत ही चर्चित है और यही 3 कहानी इन्होंने लिखा है और अमर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है मलबे का आदमी कहानी का कथ्य क्या है? मतलब इसमें क्या कहा गया है मलबे का आदमी में? तो इसमें मलबे का आदमी में भारत पाक विभाजन को दिखाया गया है। मलबे का आदमी होता है मलबे का आदमी भारत पाक को दिखाया गया है। मलबे का मालिक भी एक होता है रचना ना। आगे बढ़ते हैं। कौन सा प्रश्न था? प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 25
प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? तो राजेंद्र यादव की कहानी है जहां लक्ष्मी कैद है, कई बार पूछी गई रचनाएं। एक और जिंदगी किसकी है? एक और जिंदगी किसकी है? मोहन राकेश की है। यहाँ लिख देते हैं, एक और जिंदगी मोहन राकेश की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन है? मोहन राकेश। और इसमें कौन कौन आते हैं? कमोरा यानी कमलेश्वर, मोहन राकेश और राजेंद्र यादव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27 है, नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में, महानगरीय संत्रास के चित्रण में, व्यक्ति के अकेलेपन के चित्रण में, राजनीतिक मोहभंग के चित्रण में। तो नई कहानी में बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों का चित्रण किया गया है। प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28 है, इनमें से शिवमूर्ति की कहानी नहीं है। शिवमूर्ति की कहानी कौन है? भरतनाट्यम है, तिर्य चरित्र है, कसाई बाड़ा है, अकर्मक क्रिया नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकर्मक क्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 29 है, कसाई बाड़ा कहानी के लेखक कौन है? अभी ऊपर हम देखे हैं शिवमूर्ति का कहानी है कसाई बाड़ा। प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 30 है, हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाई बाड़ा के लेखक कौन है? तो कसाई बाड़ा के लेखक हैं शिवमूर्ति। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 31 है, निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह है पूछ रहा है। तो छत्री ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह है। ठीक है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये आलोचनात्मक कृति है। ये किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। ठीक है, और ये रचना अभी पूछी गई है यूपीएससी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 32, राजा निर्वसिया कहानी के लेखक कौन हैं? तो राजा निर्वसिया कहानी के लेखक हैं कमलेश्वर। ठीक है, प्रश्न नंबर 33, प्रश्न नंबर 33 है, समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन हैं? समानांतर कहानी के प्रवर्तक हैं कमलेश्वर। प्रश्न नंबर 34, प्रश्न नंबर 34 है, प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग, अक्सर ये पूछा जाता है कि लगभग कितनी कहानियाँ लिखी हैं प्रेमचंद ने? तो लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं प्रेमचंद ने लिखे हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 35 है, प्रश्न नंबर 35 है, नमक का दारोगा कहानी के लेखक कौन है? नमक का दारोगा कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद। कफन है, नमक का दारोगा है, बूढ़ी काकी है, पंच परमेश्वर है। ठीक है, ये सब प्रेमचंद की है कहानी। ठीक है, प्रश्न नंबर 36, प्रश्न नंबर 36 है, प्रेरणा नामक कहानी रचित है, यानी प्रेरणा कहानी किसके द्वारा लिखा गया है? प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न नंबर 37 है, प्रेमचंद की अंतिम कहानी किसको कहा गया है? तो कफन को। कफन प्रेमचंद की अंतिम कहानी है। प्रश्न नंबर 38 है, कौन सी कहानी घटना प्रधान है? आत्म संगीत, आत्मा राम, आत्म संगीत, पंच परमेश्वर और जादू। तो घटना प्रधान पूछ रहा है तो पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर इनकी कहानी है और उसमें पंचायत के बल पर पंचायत द्वारा किसी चीज़ को सॉल्व किया जाता है,
उसी का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39, झबरा किस कहानी का पात्र है? ये तो शायद सबको पता होगा। झबरा किस कहानी का पात्र है? तो पूस की रात कहानी का पात्र है। हल्कू भी रहता है, झबरा भी रहता है, और एक सहना रहता है जो कि पैसा दिया रहता है, उसके पास उधार रहता है, तो आता है हल्कू से लेने के लिए, और हल्कू की बीवी रहती है, पत्नी रहती है मुन्नी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 है, कफन कहानी में घीसू और माधव, कफन कहानी जो है उसमें घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? तो आप लोग पढ़े होंगे कि वो लोग जब मर जा जो कफन खरीदने के लिए जाते हैं, वो लोग बाप और बेटा घीसू और माधव जाते हैं, तो उन लोगों के पास कफन खरीदने के लिए पैसा नहीं होता है, तो वो लोग गांव में से मांगते हैं। जब चंदा इकट्ठा करते हैं तो उन लोगों को ये होता है कि चलो कफन क्या खरीदे, इससे हम लोग कुछ अच्छा खा पी लेते हैं। तो वो जाते हैं और उससे बहुत अच्छी खाना खरीदते हैं और खाते हैं, पूड़ियाँ खाते हैं और शराब भी पीते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं और बोतल भर शराब पीते हैं। इनमें से कोई काम नहीं करते, उपरोक्त दोनों काम करते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये दोनों काम करते हैं। पूरी कचौरी सब्जी वगैरह लेते हैं, खाते हैं और शराब भी पीते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 41 है, दामुल का कैदी, दामुल का कैदी के लेखक कौन हैं? ये भी लिखे हैं प्रेमचंद। दामुल का कैदी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है और ये उनकी प्रारंभिक कहानी है। प्रश्न नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? बड़े घर की बेटी है, ठाकुर का कुआं भी है, मिस पद्मा भी है, छोटा जादूगर। अच्छा ये बताइए, ये छोटा जादूगर किसके द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। इसमें जो छोटा सा बच्चा रहता है वो जादू करके जादू दिखाता है और उससे पैसे मिलते हैं उससे अपना खर्चा चलाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 43 है, प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? तो ये भी बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। सोजे वतन, जो कि जब्त कर ली गई थी, सेडिशन का आरोप लगाकर इसको जब्त कर लिया गया था। ठीक है, और सोजे वतन किस भाषा में थी? ये उर्दू कहानियों का संग्रह था। इसमें 5 कहानियाँ संकलित हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 है, प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था वो कौन सी कृति है? सोजे वतन। प्रश्न नंबर 45 है, प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? ऑप्शन बी, सोजे वतन को। प्रश्न नंबर 46 है, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो ये नवाब राय के नाम से लिखते थे और उनका मूल नाम था धनपत राय। ठीक है, धनपत राय उनका मूल नाम था, उनके चाचा रखे थे। और जब ये उर्दू में रचना करने गए तो ये नवाब राय नाम से लिखते थे। और जब सोजे वतन को सेडिशन का आरोप लगाकर जब्त कर लिया गया तो अभी ये रचना करने वाले थे तो रचना करेंगे ही, मानेंगे कैसे? तो फिर जब ये रचना करने के लिए मतलब रचना करने के उत्सुक थे, तो जब ये रचना करने के लिए तैयार हुए तो उस समय प्रेमचंद नाम इनको दिया गया। ठीक है, इनके दोस्त ने, इनके मित्र ने प्रेमचंद नाम दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 47, गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो गुंडा कहानी जो है इंद्रजाल में संकलित है। प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 है, प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण है? सल्तनत युग, मुगल शासकों का युग, विक्टोरिया का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी का समय। उत्तर हो जाएगा आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का समय। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न नंबर 49 है, नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? आकाशदीप, पुरस्कार, देवदासी, इंद्रजाल। उत्तर हो जाएगा आपका पुरस्कार, जयशंकर प्रसाद की कहानी है और इसमें मधुलिका रहती है। ठीक है, मधुलिका रहती है। प्रश्न नंबर 50 है, कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है?
नासिरा शर्मा। दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? नासिरा शर्मा। प्रश्न नंबर 51 है निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का है? तो आपका उत्तर हो जाएगा चल खुसरो घर आपने, स्विमिंग पूल, बोलने वाली औरत और पत्थर गली। उत्तर हो जाएगा आपका पत्थर गली जो है नासिरा शर्मा का है। चल खुसरो घर आपने और स्विमिंग पूल और बोलने वाली औरत इनका नहीं है। प्रश्न नंबर 52 है दुलाई वाली किस विधा की रचना है? दुलाई वाली कहानी है। ठीक है, दुलाई वाली कहानी है और किसके द्वारा लिखा गया? ये बंग महिला द्वारा, बंग महिला इसकी लेखिका हैं। ठीक है, और इसका प्रकाशन वर्ष यदि पूछा जाए तो 1907। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर कौन था? प्रश्न नंबर 52। 53 नंबर प्रश्न देखते हैं। हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? तो जिनका अभी हम लोग चर्चा किए हैं वो है बंग महिला, जिनका एक और नाम है राजेंद्र बाला घोष। मूल नाम है राजेंद्र बाला घोष। ठीक है, राजेंद्र बाला घोष। प्रश्न नंबर 54 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? तो 11 वर्ष का समय कहानी है। ठीक है, कहानी है। प्रश्न नंबर 55 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? इंदुमती को मानते हैं। इंदुमती को मानते हैं किशोरलाल गोस्वामी का लिखा हुआ है। ठीक है, इंदुमती, जो कि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सरस्वती पत्रिका में सन 1900 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 56 है अपने जीवन काल में सिर्फ तीन कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था बुद्धू का कांटा, और एक और क्या है? बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन। ठीक है, सुखमय जीवन। और ये प्रश्न जो अभी स्टेट का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 57 है बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रश्न नंबर 58 है निम्नलिखित में से कौन सी कहानी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत नहीं है? तो सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था है। 11 वर्ष का समय नहीं है। 11 वर्ष का समय किसका लिखा हुआ है? शुक्ल जी का लिखा हुआ है। ठीक है, शुक्ल जी। प्रश्न नंबर 59 है एक पति के नोट्स कहानी के लेखक कौन है? महेंद्र भल्ला। और एक पत्नी के नोट्स किसके हैं? एक पत्नी के नोट्स ये कहानी किसके द्वारा लिखा गया है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम तो प्रश्न पूछते हैं लेकिन आप लोग उत्तर नहीं देते हैं। अगर उत्तर आता है तो दीजिए, नहीं आता है तो कमेंट करिए, मैं उत्तर बताने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, प्रश्न नंबर 59 हो गया। प्रश्न नंबर 60 हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? मृदुला गर्ग की कहानी है। ठीक है, मृदुला गर्ग। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 61 है सफ़ेद कौआ कहानी के लेखक कौन है? सफ़ेद कौआ किसके द्वारा लिखा गया है? मंजुल भगत के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न नंबर 62 है जंक्शन कहानी के लेखक हैं। जंक्शन कहानी किसके द्वारा लिखा गया है? मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखा गया कहानी है जंक्शन। प्रश्न नंबर 63 है सतह से उठता आदमी की किस विधा की रचना है? सतह से उठता आदमी कहानी है और किसके द्वारा लिखा गया है? सतह से उठता आदमी मुक्तिबोध ठीक है, मुक्तिबोध द्वारा लिखा गया है। प्रश्न नंबर 64 है निम्नांकित में से कौन कथाकार नहीं है? कृष्णा सोबती, ममता कालिया, निर्मला जैन, मृणाल पांडे। उत्तर हो जाएगा आपका निर्मला जैन। ये कथाकार नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक आलोचक हैं।
और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको स्टार लगा लीजिए। प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 है सीट नंबर 6। सीट नंबर 6 किस लेखिका का कहानी संग्रह है? ममता कालिया का। ऑप्शन सी राइट आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने कहानी से संबंधित 65 प्रश्न पढ़ लिए हैं और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उपन्यास। उपन्यास से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आप लोग अगली क्लास के लिए रेडी रहिए और उपन्यास, जितने भी उपन्यास हैं आप लोग उसे पढ़िए। कोई ना कोई किताब आप लोग रखे ही होंगे, गाइड रखे ही होंगे, क्योंकि मैं पहले ही जब मैं सिलेबस का वीडियो बनाई थी तो उसमें बता दी थी कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो अभी मोस्ट आप लोगों के लिए यही है कि जितनी सारी रचनाएं हम लोग याद कर सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं, उतना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को रखना है, ठीक है। और एनसीईआरटी और एससीईआरटी से तो पक्का पूछे जाएंगे प्रश्न। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। एक क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।